गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान स्कूल की तरफ से जो आपकी मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं उसमें पिछली क्लास में अपन ने समाकलन में प्रश्नावली 9.1 डिस्कस की थी। 9.1 के अपन ने सवाल कर लिए थे। प्रश्नावली 9.2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा रहा था प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना। प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करने में एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको लिखा था मैंने। अगर मान लो सवाल ये आ जाता है ax प्लस बी की घात n, तो आपको क्या बताया था, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको क्या बन जाएगा ax प्लस बी की घात n प्लस 1 बटा वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा। बस बाहर 1/a से क्या कर दोगे गुणा, यानी a से क्या दे दोगे भाग। ax प्लस बी का अवकलन कितना होता है a, तो a से क्या दे दिया मैंने भाग। और ये हुआ कैसे था, माना ax प्लस बी बराबर t, इसका x के सापेक्ष क्या किया अवकलन, तो x का अवकलन क्या होगा 1, b का अवकलन 0 और t का अवकलन dt बटा dx, यानी a बराबर क्या हो रहा है dx बटा dt बटा dx। तो dx का मान कितना आ रहा है dt बटा a। यहां पर इसको मैंने t माना है और dx क्या बन गया dt, यानी पूरा फलन t में बदल गया। फलन किस में बदल गया t में, और t में बदलने के बाद t की पावर n का समाकलन क्या होगा बच्चों, t की पावर n प्लस 1/n प्लस 1, और t बराबर कितना है ax प्लस b। तो कुल मिला के यदि ये याद रखना x के स्थान पर ax प्लस b आ जाए या ax आ जाए तो कुछ नहीं करना, उसको x मान के समाकलन कर दो और x के गुणांक से यानी a से क्या दे दो भाग। इसी आधार पर जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल कराऊं, आपको बोला जाए 2x प्लस 3 की घात 4 का समाकलन करिए। 2x प्लस 3 की घात 4 का क्या करिए समाकलन, तो क्या करोगे 1/2 से गुणा कर दो। जैसे ही आप 1/2 से गुणा कर दोगे तो ये बन गया आपके लिए x, तो x की घात 4 का समाकलन n प्लस 1 और n प्लस 1, यानी 1/2, 2 पंजे 10, 2x प्लस 3 की घात 5। और एग्जाम्पल है, आपको बोला जाए 1/4x प्लस 5 का समाकलन करिए, तो 1/4 से गुणा कर दो। जैसे 1/4 से गुणा किया आपने तो ये आपके लिए x बन गया, और 1/x का समाकलन log x, तो 1/4 log 4x प्लस 5। अच्छा, अब आपको बोला जाए e की घात 3x का समाकलन करो, तो भाई e की पावर 3x, 3x का गुणांक 3, 3 से क्या दे दिया भाग, तो e की पावर 3x बटा 3। और एग्जाम्पल है, आपको बोला जाए sin x प्लस 3 का समाकलन करिए, तो sin x प्लस 3 का समाकलन cos x प्लस 3, और x का गुणांक क्या आ रहा है 1, तो 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक तरह से x का गुणांक 1 आ रहा है, या ऐसे समझो कि x प्लस 3 का अवकलन कितना आ रहा है 1, तो sin x प्लस 3 का अवकलन कितना हो गया, और भाग देने का भी कोई चक्कर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका अवकलन आ रहा है 1। आपको बोला जाए 1/x प्लस 1 का समाकलन करिए, तो भाग देने का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि नहीं है, क्योंकि x का गुणांक क्या आ रहा है 1, तो 1/x का क्या होगा log x प्लस 1, 1/x प्लस 1 का क्या हो जाएगा log x प्लस 1। और उदाहरण लें अपन, sin 3x का समाकलन क्या हो जाएगा माइनस cos 3x बटा 3। sin x का क्या होता है माइनस cos x, तो sin 3x का माइनस cos 3x, 3x से गुणांक 3 का क्या दे दिया मैंने भाग, वही फॉर्मूला x के गुणांक का क्या दे दो भाग। और उदाहरण लें, फोर एक्स प्लस 5 की पावर 3/2, तो 1/4 से गुणा कर दो। गुणा करते आपके लिए x बन गया, तो x की पावर n का समाकलन
4x प्लस 5 की पावर 5/2 और क्या आ जाएगा 5/2। तो ये कितना आ गया 1/10। 4x प्लस 5 की घात 5/2। 2 से 4 कट गया ना, 2 पंजे 10, 1/4, 4x प्लस 5 की घात 5/2। इस प्रकार से ये जो फॉर्मूला है, आपको मैंने कल फॉर्मूले लिखाए थे पिछली क्लास में, सॉरी। तो x के स्थान पर यदि ax प्लस b आ जाए तो आप उसको x मान के समाकलन कर दो, और x का जो गुणांक है, x में गुणा हो रहा है, गुणांक का मतलब x में जो संख्या क्या हो रही है, गुणा a, उससे क्या दे दो, भाग। कोई आपको t मानने की जरूरत नहीं है। इस आधार पर इस तरह के कोई से भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपकी 9.2 की हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं। इसको नोट कर लें आप लोग। अब इससे आगे चलें। देखो 9.1 प्रश्नावली में कुछ सवाल, मैंने 2 सवाल छोड़े थे, वो आपको कहा था मैंने, आपको समझ में भी नहीं आएंगे। देखो उदाहरण नंबर 4, प्रश्नावली 9.1 का उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 था x स्क्वायर बटा x प्लस 1। तो पहली बात तो ये है कि ऊपर से एक्स स्क्वायर को गायब करो, और गायब करने की ट्रिक लगाओ। और ट्रिक क्या लगाओगे देखना, -1 कर दो और +1 कर दो, और इसके 2 टुकड़े, एक्स स्क्वायर -1/x प्लस 1, 1/x प्लस 1, और x स्क्वायर -1 के गुणनखंड x -1 इंटू एक्स प्लस 1, 1/x प्लस 1 ब्रैकेट बंद इंटू dx। x प्लस 1 से x प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि i बराबर क्या बचा, x -1 1/x प्लस 1। ट्रिक देखो, अगर आपको ट्रिक याद नहीं आ रही तो कल आपको तरीका बताते हैं, इसका इसमें क्या दे दो, भाग, इसका इसमें क्या दे दो, भाग, तो भी यही आएगा। देखो करके दिखाता हूं आपको। x प्लस 1 में x प्लस 1 का x स्क्वायर में क्या दो, भाग दो। सबसे पहले x स्क्वायर लाने के लिए x से गुणा करोगे, x स्क्वायर प्लस x, माइनस का x आ गया। अब -x लाने के लिए -1 से क्या करोगे, गुणा। अब बताओ क्या आया भाग देने पर, x स्क्वायर बटे x प्लस 1 भाग दिया तो क्या आया, भाग कितनी बार गया, x -1 बार तो भाग चला गया, प्लस शेषफल बटा व्यंजक। ये एक देसी तरीका है, आपको वो ट्रिक याद नहीं आया तो सबसे बेस्ट तरीका ये, आप भाग दे लो, और ट्रिक लगा सकते हो तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो भाग दे दो। आप इसको ये लिख सकते हो, x -1 प्लस 1/x प्लस 1। अब स्टार्ट हो जाइए, x का समाकलन अलग करोगे, 1 का समाकलन अलग करोगे, और 1/x प्लस 1 का समाकलन अलग करोगे। x का समाकलन x स्क्वायर बटा 2, 1 का समाकलन x। अब आ जाओ, x के स्थान पर x प्लस 1 आ गया, यानी x के स्थान पर ax प्लस b आ जाए तो उसको x मान सकते हो। केवल आपको x के गुणांक का क्या देना है, भाग। तो x का गुणांक 1 आ रहा है, तो 1 का कोई चक्कर नहीं है, तो आपके लिए x बन गया 1/x का समाकलन log x प्लस 1। भाग देने का भी कोई चक्कर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि x का गुणांक क्या आ रहा है, 1, यानी x प्लस 1 का अवकलन कितना आ रहा है, 1। ये आपका उदाहरण नंबर 4 हो गया। अच्छा, एक सवाल आपने छोड़ा था 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 क्या था,
1/√1 + x - √x। अब यहाँ आप देखोगे इस स्थिति में तो कोई फॉर्मूला आपके पास है ही नहीं, तो यहाँ आपको सबसे पहला काम इसका परिमेयकरण कर दो। 1 + x - √x, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दो। इसके नीचे वाले के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या कर दो? गुणा। अब देखिए ऊपर आपके पास क्या आएगा? √1 + x + √x। नीचे a - b × a + b क्या आएगा? a² - b²। ऊपर 1 + x, इसका स्क्वायर कितना आएगा? 1 + x। x से x कट गया, एक का भाग देने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। सवाल क्या बन गया? 1 + x की घात 1/2 और x की घात 1/2। 1 + x को x मान सकते हो और x का गुणांक कितना आ रहा है? 1, तो कोई भाग देने का भी चक्कर नहीं है, तो इसको x मान लो सीधा। 1 + x की घात 1/2 का क्या होगा? 1 + x की घात 3/2। भाग देने का कोई चक्कर नहीं है, क्यों नहीं? x का गुणांक क्या आ रहा है? 1, यानी x + 1 का अवकलन कितना आ रहा है? 1। अब यहाँ जाओ, x की घात 3/2 और क्या आ गया आंसर? 2/3। 1 + x की घात 3/2, 2/3 x की घात 3/2। ये आपका प्रश्नावली 9.1 का 14वां सवाल। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें इसके बाद प्रश्नावली अपन 9.2 स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 9.2 में आपको एक तरीका तो मैंने समझा दिया, यदि x के स्थान पर क्या जाए? ax + b। अब लेकिन यहाँ हम सीखेंगे मेन जो चीज है वो है प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना। प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे आपको सवाल आ जाए sin x² + 3 और × x dx, तो आप कहोगे सर इसका कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। फॉर्मूला तो वही 18 लिमिटेड है। अब यहां पर एक फलन को t मानोगे तो आप देखोगे एक फलन को t मानोगे, दूसरा फलन उसके साथ में क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। कैसे? x² + 3 को क्या माने आप? t। इसको क्या माने? t। और इसका क्या कर दें? अवकलन। x² का अवकलन 2x, 3 का अवकलन 0 और t का अवकलन dt/dx, यानी 2x dx क्या आएगा? dt। और x dx की वैल्यू क्या हो गई? dt/2। फलन t में बदल गया। देखिए ये बन गया sin t और x dx क्या बन गया? dt/2, यानी 1/2 sin t × dt। और sin t का समाकलन -cos t। और सबसे लास्ट में t के स्थान पर क्या लिख दूंगा मैं? x² + 3। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में साइन को सरलतम रूप में बदलने के लिए इसको क्या माना? t। जैसे t माना तो वो किस में चला गया? dt में। सवाल आपका पास वो 18 फॉर्मूले आपके पास आ गए। sin t dt का क्या हो गया? -cos t, और t का मान क्या रख दिया? x² + 3। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि से समाकलन। अब देखो ये आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे भी आपके।
आप देखेंगे ज़्यादातर सवालों की कुछ पैटर्न दिखेंगे आपको, वो पैटर्न आपको मैं एक बार लिखाता हूँ। देखिए, आपको ऐसे सवाल दिखेंगे कि फलन एफ एक्स की घात n इंटू क्या दिख रहा है, एफ डैश एक्स। सवाल कैसे देखेंगे, फलन की घात n और फलन का अवकलन। इस तरह के जितने भी सवाल होंगे उनका समाकलन होगा एफ एक्स की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, एफ एक्स की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अगर कोई सवाल आ जाए एफ एक्स की घात n इंटू एफ डैश एक्स, तो ऐसे फलनों का समाकलन एफ एक्स की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होगा। और इनको करोगे कैसे, देखो इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको क्या मानोगे, t, क्योंकि इसका अवकलन मौजूद है। माना एफ एक्स बराबर t, तो एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स और t का अवकलन डी टी बटा डी एक्स। एफ एक्स के अवकलन को एफ डैश एक्स बोलते हैं। तो देखो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स क्या बन गया, डी टी। मैंने इसको t माना तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, डी टी। अब देखो एफ एक्स को t माना था, एफ डैश एक्स डी एक्स क्या बन गया, डी टी। टी की घात n का समाकलन t की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और t बराबर कितना है, एफ एक्स, तो एफ एक्स की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आ गया। इसके कुछ उदाहरण लें, जैसे आपको बोला जाए 10 की घात 3x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। लगाओ दिमाग, 10x का अवकलन सेक स्क्वायर मौजूद है तो 10x तो fx बन गया। एक तरह से क्या हुआ बताना, 10x की घात 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, fx की घात n इंटू एफ डैश एक्स, तो क्या आएगा इसका समाकलन, क्या आ रहा था, fx की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इसका क्या आएगा समाकलन, 10x की पावर 3 प्लस 1 यानी कि 10 की पावर 4x बटा 4। ये तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। अगर आप इसको करना चाहते तो कैसे करते, देखो जरा, 10x को क्या मानते, t। हमेशा t ऐसे फलन को मानोगे आप देखोगे उसका कहीं ना कहीं अवकलन मौजूद है। 10x को क्या मानते, t, और 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x और t का अवकलन dt बटा dx। dx किस में आ गया, गुणा में, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन गया, डी टी। और ये सवाल क्या बन गया, टी क्यूब इंटू डी टी, और टी की पावर 3 का टी की पावर 4 बटा 4 यानी 10 की पावर 4x अपॉन 4। तो ये सवाल आपने देखा एफ एक्स की घात n इंटू क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स। और देखें उदाहरण, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स की घात 2 है ना, तो क्या आएगा बोलो, साइन एक्स की घात 2 प्लस 1 बटा, एक तरह से क्या आ गया, 1 बटा 3 साइन क्यूब एक्स, 1 बटा 3 साइन क्यूब एक्स। और उदाहरण लें, टेन एक्स इंटू सेक एक्स, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो 10x का अवकलन मौजूद है तो 10x की घात 1 हो गई ना, तो क्या बनेगा बताओ, n प्लस 1 करोगे तो क्या बन जाएगी, 10x की घात 2 बटा 2 यानी 1 बटा 2 10 स्क्वायर एक्स, 1 बटा 2 10 स्क्वायर एक्स। तो इस तरह के सवाल एफ एक्स की घात n इंटू एफ डैश एक्स, इस टाइप के फलनों का समाकलन होता है एफ एक्स की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1। और करते कैसे हैं इनको, एफ एक्स को क्या मान लोगे, t, तो एफ डैश एक्स डी एक्स क्या बन जाता है, डी टी, और t की घात n का समाकलन t की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये आपका एक पैटर्न समझाया है मैंने एफ एक्स की घात। ज़्यादातर कई सवाल जरूरी है, हर सारे सवाल ऐसे ही हों,
आपको एक पैटर्न समझा रहा हूँ, आप सवाल देखोगे तो कहीं ना कहीं एक फलन होगा और उसका क्या मौजूद होगा, अवकलन मौजूद होगा। तो इस तरह का पैटर्न देखेगा तो सीधा आंसर क्या जाएगा, एफ एक्स की घात n+1/n+1। इसको आप नोट कर लें, यहां याद रखेंगे n इज नॉट इक्वल टू -1। n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, -1 नहीं हो सकती। इसको नोट करने के बाद आगे देखें, नेक्स्ट पैटर्न आपको दिखेगा पैटर्न नंबर 2 आपके पास देखिएगा f'(x/f(x)। ये नीचे फलन मौजूद है और ऊपर उसका अवकलन मौजूद है, f'(x/f(x)। ऐसे फलनों का समाकलन होता है ऑलवेज log मॉडुलस fx प्लस c। अगर कोई फलन f'(x/f(x) में आ रहा है, मतलब नीचे fx है, ऊपर उसका अवकलन मौजूद है, तो 100% इसका समाकलन कितना आएगा, log fx। करोगे कैसे, वही तरीका, t हमेशा किसको मानोगे, fx को, उसका अवकलन मौजूद होना चाहिए। तो माना fx बराबर t, fx का अवकलन f'(x) और t का अवकलन, तो f'(x) इंटू dx क्या बन रहा है, dt। तो f'(x) इंटू dx क्या हो रहा है, dt, और fx क्या है, t। fx को t मानते ही f'(x) dx क्या बन गया, dt, और 1/t का समाकलन log मॉडुलस t, और t बराबर log fx, log fx, t बराबर क्या हो जाएगा, log fx। देखो जैसे sec²x/10x, नीचे fx है, ऊपर उसका अवकलन मौजूद है, f'(x/fx) दिख रहा है, तो 100% समाकलन कितना आएगा, log 10x। कितना आएगा, log 10x। ये एग्जाम्पल नंबर 1, f'(x/fx) तो log fx, तो log 10x आ गया। दूसरा एग्जाम्पल और लें, I बराबर 2x/x² प्लस 3। तो x² प्लस 3 का अवकलन कितना होता है, 2x होता है। x² प्लस 3 का अवकलन कितना होता है, 2x। f'(x/fx) दिख रहा है, तो आप बोला देखे, बोलो क्या आएगा आंसर, f'(x/fx) log fx। हो गया सॉल्व, f'(x/fx) log fx। x की पावर 4 और यहाँ क्या आ रहा है, x की घात 3। x की घात 4 प्लस 5 का अवकलन करके देखो तो 4x³ आ रहा है। x की घात 4 प्लस 5 का अवकलन कितना आता है, 4x³। तो मैं एक काम कर सकता हूँ बच्चों, ये देखो 4 से भाग और 4 से क्या कर देता हूँ, गुणा। अब देखो क्या बन गया, ये f'(x/fx), x की घात 4 प्लस 5 तो fx है, और इसका अवकलन कितना हो रहा है, 4x³। 4 से भाग दे दिया और 4 से क्या कर दिया मैंने, गुणा। पैटर्न बन गया आपका f'(x/fx) का क्या हो जाएगा समाकलन, 1/4 को छोड़ो, f'(x/fx) log x की पावर 4 प्लस 5 हो गया। और उदाहरण देखो, (1/x log x), 1/x log x आपको देखती समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ एक गौर करो, मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1/x log x। देखो बात तो वही है ना, 1/x
ये एफ एक्स बन गया, ये इसका क्या आ गया अवकलन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्या आएगा समाकलन लॉग एफ एक्स, और एफ एक्स का मान कितना है लॉग एक्स, तो क्या आ गया आंसर लॉग एक्स, लॉग एक्स। करना चाहता है इसको, मान लो सर ये तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, अगर मेथड से करना चाहता तो कैसे करता है इसको, एफ एक्स ये रहा, ये इसका अवकलन है, तो माना log x बराबर क्या होता t, तो log x का अवकलन 1/x और t का अवकलन dt बटा dx, तो dx बटा x क्या बन गया dt। गौर करो log x को t माना है 1/t और dx बटा x क्या आ रहा है dt, और 1/t का समाकलन log t, और t बराबर कितना है log fx, log fx आ गया। तो पैटर्न नंबर 2 एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इस टाइप के फलनों का समाकलन होता है log fx। और इनको कैसे करते हैं fx को, क्योंकि एक fx होगा दूसरा उसका क्या होगा अवकलन, तो fx को क्या मानोगे t, तो f डैश एक्स dx क्या बन जाएगा dt, और 1/t का समाकलन log t। और इसके आधार पर कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स भी करा दिए, ठीक है, आप इसको एक बार नोट कर लें। और इससे आगे इसको आप नोट कर लें। अब देखें इससे आगे, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाले फलनों का समाकलन होता है log एफ एक्स। अब देखो इसके बेस पर 4 नए फॉर्मूले आएंगे आपके पास, और 18 फॉर्मूले आप पहले पढ़ चुके हो, 4 नए फॉर्मूले आपके पास क्या आएंगे। पहला फॉर्मूला नंबर 1, tan x का समाकलन माइनस लॉग मॉडुलस cos x, या इसको लिखा जा सकता है log sec x। tan x का समाकलन क्या होता है माइनस लॉग cos x भी लिख सकते हैं या log sec x भी लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला आएगा आपका cot x का समाकलन log sin x। तीसरा फॉर्मूला sec x का समाकलन log sec x प्लस tan x, या log tan π/4 प्लस x/2। तो sec x का समाकलन log sec x प्लस tan x भी हो सकता है, या log tan π/4 प्लस x/2 भी हो सकता है, ये भी और ये भी। इसी प्रकार से चौथा फॉर्मूला cosec x का समाकलन log cosec x माइनस cot x, या log tan x/2। तो cosec x का समाकलन log cosec x माइनस cot x या log tan x/2। तो 4 नए फॉर्मूले और जुड़ गए। ये 4 नए फॉर्मूले किस आधार पर आ रहे हैं एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। इन सबके प्रूफ देखो, प्रूफ पहला tan x का समाकलन देखो, tan x को मैं लिख सकता हूं sin x बटा cos x। देखो cos x का अवकलन माइनस sin x होता है ना, तो उससे मिलता जुलता आ रहा है ना एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। कैसे करते हैं इस तरह के सवालों को, इसको क्या मानोगे आप t, नीचे वाले को माना cos x बराबर t, वही कर रहा ना एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। cos x का अवकलन माइनस sin x और t का अवकलन यानी sin x इंटू डी एक्स क्या हो गया
माइनस डी टी। नीचे वाले फलन का ऊपर अवकलन मौजूद था, केवल माइनस का फर्क आ रहा था। किसका फर्क आ रहा था? केवल, कोई बात नहीं है, माइनस डी टी, ऊपर डी टी आ गया बटे टी, और 1/t का समाकलन क्या होता है? log t, और t बराबर कितना है? cos x। अच्छा एक बात देखो जरा, माइनस को पावर में ले जाओ, log में जो गुणा होता है वो घात में जा सकता है, तो ये क्या बन गया? cos x की घात माइनस 1, cos x की घात माइनस 1 का मतलब क्या हो गया? cos x की घात माइनस 1 का मतलब क्या हो गया? 1/cos x। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? log sec x भी लिख सकता हूं। तो क्या आ गया बच्चों? cos x को t माना तो sin x dx क्या हो गया? माइनस डी टी, 1/t का समाकलन log t, और t बराबर कितना है? cos x। तो माइनस log cos x, माइनस को ले गया घात में, तो cos x की घात माइनस 1 यानी 1/cos x sec x। तो माइनस log cos x भी सही है और log sec x भी सही है। tan x का समाकलन माइनस log cos x भी लिख सकते हो आप, या log sec x भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, दोनों एक ही चीज है। माइनस का log cos x लिखो या प्लस का log क्या लिख दो? sec x। और इसका डेरिवेशन किस पैटर्न में हुआ? f डैश x अपॉन एफ एक्स। तो tan x का समाकलन माइनस log cos x या log sec x। नोट कर लें इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, इसके बाद देखें अब सेकंड फॉर्मूला। क्या है? cot x का समाकलन। तो cot x को क्या लिखोगे? cos x बटा sin x। cot x को क्या लिख सकते हो? cos x बटा sin x। ये तो साफ दिख रहा है, f डैश x अपॉन एफ एक्स। एफ एक्स है, sin x का अवकलन cos x होता है, माइनस का भी चक्कर, सीधा आंसर log sin x आ जाएगा। f डैश x अपॉन एफ एक्स का आंसर क्या आता है? नीचे एफ एक्स, ऊपर उसका फलन, तो क्या आंसर आता है? log एफ एक्स। तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? log sin x। करना चाहो तो करने का तरीका यही है, इसको क्या मानोगे? t माना sin x बराबर t, और sin x का अवकलन cos x, और t का अवकलन यानी cos x इंटू डी एक्स क्या आएगा? dt, और बटे क्या आ रहा है? t, और 1/t का समाकलन log t, और t बराबर कितना है? log sin x। तो फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 क्या तैयार हुआ? cot x का समाकलन log sin x। और ये जो फॉर्मूले वो किस आधार पर आ रहे हैं बार बार आपके पास में? f डैश x अपॉन एफ एक्स, f डैश x अपॉन एफ एक्स। तो cot x का समाकलन याद रखिए log sin x। एक बात और याद रखिए, इसका अवकलन करोगे तो वापस cot x ही आ जाएगा। समाकलन के उत्तर को चेक करने का भी तरीका है, आपका उत्तर नहीं मिल रहा किताब से तो उत्तर का अवकलन कर लीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। उत्तर का अवकलन कर लीजिए, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। कैसे? log sin x का अवकलन करके देखो, d अपॉन डी एक्स ऑफ log sin x करिए, इसको x मानो, log x का अवकलन 1/x, जिसको x मानोगे उसके अवकलन का गुणा, तो 1/sin x, और sin x का अवकलन तो cos बटा sin कितना आ गया? cot आ गया ना। तो log sin x का अवकलन cot x है, इसलिए cot x का समाकलन क्या है? log sin x। समाकलन में एक फायदा ये, आंसर को वेरीफाई करने का तरीका क्या है? उसका अवकलन वापस वही आना चाहिए, तब तो आपका उत्तर सही है, अन्यथा उत्तर गलत है। ये आपका फॉर्मूला नंबर 2 का क्या हो गया? डेरिवेशन। अब इसके बाद में यहां तक आप इसको रिवाइज कर लें। मेजर बात आपको मैंने बताई थी, यदि x के स्थान पर ax प्लस b आ जाए तो x मान लें,
दूसरा आपको पैटर्न 2 समझा दिए, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे चलेंगे। आप इसको रिवाइज कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। थैंक यू बच्चों।